पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी और आता भी। राइट। तो क्या हुआ था कि 8 नवंबर 2016 में जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो तुम्हारी मोदी सरकार है ना, उसने क्या किया था बेटा जी। मोदी जी ने रातों रात ये अनाउंस किया था कि भैया 500 और 1000 के नोट जो हैं वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। यानी अब तुम इससे बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, यानी इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने रातों रात मोदी सरकार जी ने इस चीज को बंद कर दिया था। तो ओवरनाइट क्या हुआ, अबाउट 86% ऑफ द कैश इन सर्कुलेशन, मतलब मार्केट में जो 86% क्या, जो 500 के और 1000 के नोट थे सर्कुलेशन में फैले हुए थे, वो कागज के पेपर बन गए। अब क्या हुआ जी, लोगों के पास जो पैसा था वो क्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो ये पैसा है, अब इसको आप डिपॉजिट करके बैंक्स में और इसको एक्सचेंज करा लेंगे न्यू नोट्स के साथ, है ना। और अब उन्होंने क्या किया, भैया जिसके भी पास 500 और 1000 के नोट है, बैंक में जाओ और उसको एक्सचेंज करा लो। मतलब 100 के नोट मिल जा रहे थे उस टाइम, है ना, तो उसको एक्सचेंज करके दे दिया जा रहा था। और विड्रॉल के अंदर भी लिमिट्स लगाई गई। ऐसा नहीं था कि आप कितने भी कैश निकालो। भैया उस टाइम मार्केट के अंदर दिक्कत चल रही थी, तो लिमिट लगा दिया उस दिन, है ना, कि भैया एक दिन में 2000 या 4000 से ज्यादा तुम नहीं विड्रॉ कर पाते। ठीक है सर। तो ये था डिमोनेटाइजेशन, जिसके ऊपर बताया गया कि 500 1000 के नोट बंद हुए। कब हुआ? 8 नवंबर 2016 में। आगे पढ़ेंगे बात को। कुछ टाइम के बाद, अभी रिसेंटली की बात करूं मैं, तो आरबीआई ने 2000 नोट के भी क्या कर दिए, सर्कुलेशंस को स्टॉप कर दिया। क्योंकि मोदी सरकार ने 2000 के नोट निकाले थे, इसको भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। डिसीजन कब लिया गया? 19 मई 2023 के अंदर। और उन्होंने कहा कि भैया इस 2000 नोट को भी आप बदला सकते हो। 23 मई से 7 अक्टूबर तक का टाइम दिया इसको चेंज कराने में, है ना। 7 अक्टूबर 2023 तक ये लीगल टेंडर था मार्केट के अंदर, उसके बाद नहीं रहा। तो सर, ये जो 2000 के नोट भी बाद में बंद हुए, ये जो 500 और 1000 के नोट भी बंद हुए, ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? तो बच्चा, उसका जो गोल था करने का, वो यही था कि जो इलीगल मनी है, इलीगल मनी का मतलब मैंने पैसा कमाया और मैंने टैक्स अथॉरिटीज को डिस्क्लोज नहीं कर रखा कि भैया ये मैंने कमाया है, तो उसको पकड़ना। अच्छा, जो भी मार्केट के अंदर नकली नोट बने हुए थे, है ना, और वो नकली नोट सर्कुलेट हो रहे थे, उसको पकड़ना, ये था उसका मकसद। अच्छा, और जो लोगों ने कैश भर भर के जमीनों में रख रखा था और इससे क्या कर रहे थे, वो घूसखोरी कर रहे थे, स्मगलिंग का काम कर रहे थे, टेररिज्म का काम कर रहे थे, इसको पकड़ना। लेकिन भैया आपको पता है सच्चाई तो यही थी, कुछ भी पकड़ नहीं पाए। सारा करेंसी जो था सब एक्सचेंज हो गया, है ना। नए नोट जितने थे सब लोगों ने एक्सचेंज कर लिए जी। 500 1000 के नोट के बदले दूसरा नोट ले लिया। तो जो मकसद था, अगर बोलूं जेन्युइनली, तो मकसद पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मकसद ये जो मैंने आपको बताया, ये मकसद थे। ठीक है। अब रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल से समझ रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया डिमोनेटाइजेशन का एम क्या था और कैसे कैसे काम करना था। देखो, बुकिश बातों में तुम कई बार नहीं समझ पाते। अभी मैं तुमको ब्लैक मनी बताता हूँ कि है क्या। मान लो कोई बिल्डर है बेटा, 50 लाख रुपए का फ्लैट को सेल करता है। अब उसने क्या किया, उसने ऑफिशियली 30 लाख रुपए ही सिर्फ दिखाया कि भैया फ्लैट 30 लाख में सेल हुए। तो जो 20 लाख रुपए उसने बचाए हैं यहाँ पर, ये क्या है, ब्लैक मनी। तो ये 20 लाख रुपए को वो कैसे रखता था, 500 के 1000 के नोट में लगभग लगभग मान लो रखता था। तो डीमोनेटाइजेशन के अंदर ये भी क्या हो गया, वर्थलेस हो गया। अब उसको जब ये डिपॉजिट करने जाएगा 20 लाख रुपए का, तो सरकार पूछेगी हाँ भैया कहाँ से लेके आए माल, उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दिया तो पकड़ा जाएगा। ठीक है। फेक करेंसी का मतलब क्या था, कि जो टेरर ग्रुप है या क्रिमिनल्स है, उन्होंने मार्केट में छाप रखे हैं 500 के 1000 के नोट, और ये लोग अच्छे नोट के साथ, ओरिजिनल नोट के साथ बीच बीच में चिपकाते जाते हैं ये भी नोट। तो इसको भी क्या करना था, पकड़ना था। क्योंकि देखो, जब डिपॉजिट होने जाएगा तो बैंक वाले चेक तो करेंगे ना, नोट असली है नकली। भाई पहली बात तो कोई रिस्क लेगा नहीं नकली नोट को जाके बैंक में देना, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वेस्ट हो गया मार्केट से, फेक करेंसी आउट हो गया। फेक करेंसी पे तो मैं मान सकता हूँ कि भैया इस पे काम हुआ होगा। लेकिन भैया सरकार है, इंडिया है,
जो तुम्हारे नोट चल रहे हैं अभी उस पे फेक करेंसी बना देते हैं। अभी जो 500 का नोट है करंट की अगर बात करूं, उस पे फेक करेंसी बनी हुई है। तो ये फेक करेंसी बंद नहीं हो सकती अगर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए तो। ऑर्डिनरी पीपल की एग्जांपल्स देते हैं। एक शॉपकीपर है, 50,000 रुपए कैश है उसके पास, ओल्ड नोट्स पे, है ना, और उसने उसको लॉन्ग टाइम तक रख रखा है। ठीक है। क्या हुआ? Meanwhile, customer did not have valid cash to buy goods, so sales dropped for some week. अब इसमें क्या हुआ? ऑर्डिनरी पीपल एग्जांपल में क्या समझाना चाह रहा है ये, कि भैया एक शॉपकीपर विथ 50,000 कैश इन ओल्ड नोट्स हैड टू स्टैंड इन लॉन्ग लाइन एट द बैंक टू एक्सचेंज देम। उसको बैंक में खड़ा रहना पड़ा एक्सचेंज कराने के लिए। तो अब उसमें दिक्कत क्या आ गई? उसको कस्टमर के पास कैश नहीं था गुड्स खरीदने के लिए। तो अब जब गुड्स ही नहीं होगा तो उसको बेच नहीं पा रहा था। समझ रहे हो? कुछ वीक तक तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस तो किया था। और क्या हुआ जी? रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल एग्जांपल, मतलब यू डिपॉजिटेड 2 लाख इन ओल्ड नोट्स इन योर अकाउंट। अब बैंक में तुमने जाके जमा कर दिया और बैंक ने तुमको क्या कर दिया, तुम्हारे खाते में वो पैसा जमा कर दिया। ठीक है। लेकिन बैंक तुमको पर डे, अब तुम चाहो आज की आज 2 लाख रुपए निकाल लो तो नहीं कर सकता था। पर डे कितना अलाउ किया? मान लेते हैं 10,000 रुपए अलाउ। कब? पर वीक। यहाँ पे पर वीक का 10,000 रुपए अलाउड अलाउ कर दिया। तो वहां पर तुम्हारे पास भैया कैश का शॉर्टेज पड़ गया, जिसके कारण तुम बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे थे। So demonetization shook the entire economy because it forced everyone to show their cash, hit black money holders, temporarily created a cash shortage to the common people. तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ब्लैक मनी क्या होता है, फेक करेंसी क्या होती है, कैसे उसको स्टोर किया जा रहा है, लोगों को डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है, कैश का कैसे शॉर्टेज पड़ रहा है। तो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। नेक्स्ट बात देखेंगे, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन अगर आ जाता है एग्जाम में तो कैसे बताना है। डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप अपना जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की बात कर रहा है, अगर आपका मनी लीगल है, डिक्लेयर्ड है, तो आप उसको जाकर भैया बैंक में आराम से जमा कर दो, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपका पैसा अगर ब्लैक मनी है, क्योंकि देखो मेरे पास मान लो 100 करोड़ रुपए है, तो मैं जाके बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो मेरे से सवाल पूछा जाएगा तो मैं दिखा दूंगा ना कि हाँ जी देखो ऐसे पैसा है मेरे पास, ये कागजी पूरा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो अनडिक्लेयर्ड था, मैंने इसका टैक्स नहीं भर रखा, कुछ नहीं भर रखा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, है ना। तो इसी चीज को पकड़ने के लिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बनाने के लिए ही ये काम किया गया था, है ना। तो अब बैंक क्या बोलेगी, यानी सरकार क्या बोलेगी कि भैया अब इसको डिक्लेयर बनाओ और उस पे जो टैक्सेस है, इस पे हेवी जो प्लांटी डबल टैक्स देना पड़ेगा वो भरो। ठीक है। तो ये काम करने के लिए एक काम ये हो गया। दूसरा, सिग्नल अगेंस्ट टैक्स इवेजन, मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रही है कि भैया अगर तुम टैक्स को चोरी करोगे, तुम अपने इनकम को छिपाओगे, तो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये सारे टैक्स चीटर्स को उसने वार्निंग दिया। ठीक है जी। तीसरी बात, सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब लोग क्या करते थे, लोग पहले घर पे पैसे छुपा के रखते थे। अब जब ये सिस्टम लॉन्च हो गया, भाई चोरी बंद हो गया, है ना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम पे आ गए थे। उस टाइम भी बहुत सारे लोग तो खाते नहीं खुलवाए थे। अब सबको जमा करना था तो बैंकिंग सिस्टम को भी इंक्रीज कर दिया, है ना। तो ये बात भी इस पे काम चालू हुआ। और इसमें देखो, पीपल डिपॉजिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ ओल्ड कैश इनटू बैंक, even if they later withdraw some, a large chunk stayed in the banking system, which allowed bank to offer न्यू डिपॉजिट स्कीम, गिव लोन। अब पैसे बहुत आ गए थे बैंक पास, तो लोन क्या कर दिया, लोअर इंटरेस्ट पे ऑफर कर दिया, क्योंकि उस टाइम बैंक के पास पैसे बहुत थे। एग्जाम्पल देखो, बिफोर डिमोनेटाइजेशन फार्मर 50,000 घर पे रखता था, आफ्टर इट ही डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इवन इफ ही विड्रॉ 30,000 लेटर द रेस्ट 20,000 स्टेड इन द बैंक, हेल्पिंग बैंक लैंड मनी एट चीपर रेट्स टू अदर। क्योंकि उस टाइम एकदम से सारा विड्रॉ करने की अलाउड नहीं थी, और जब बैंकिंग सिस्टम पे आ गए तो लोग उतना ही पैसा निकालते थे जितना उसको जरूरत था, है ना। ये आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे, तो अभी आप देख रहे हो लोग ज्यादातर डिजिटल पेमेंट भी यूज करने लग गए हैं, है ना। देश बढ़ रहा है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी, है ना। ये तो फायदा आया है, वो हम भी महसूस कर रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो, पेमेंट सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये फीचर थे सारे डिमोनेटाइजेशन